फेटाळून लावलेले आहे काल राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर. त्यांनी फेटाळून लावले म्हणजे आम्ही काही स्वस्त बसणार नाही, याचा निकाल घ्यावाच लागेल. आमची माहिती चुकीची असेल ते देशाला सांगितलं पाहिजे आणि आम्ही सांगितलं पाहिजे की आमची माहिती चुकीची होती. पण नसेल तर सत्य होतं हे यायला पाहिजे. आणि म्हणून उद्याच्या सोमवारी संसदेचे जे आमच्या सगळे सहकारी आहेत, आमच्या सगळ्यांचा एक मोर्चा निवडणूक आयोगावर सोमवारी 11 वाजता आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जर एकत्रित आले तर मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी राहणार नाही अशी चर्चा सुरू आणि तसंच राज्यात देखील असं बोललं जातं. असं आहे की नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकीची आम्ही लोकांनी बसून अद्याप चर्चा केलेली नाही. आणि त्यामुळे एखाद्या पक्षाने काही मतं मांडली असतील तर त्यासंबंधी आज मी भाष्य करू शकत नाही. पण आम्ही बसून चर्चा करून एक वाक्याचा करता येईल का हे प्रयत्न करणार. पवार साहब, अमित शाह जी का ऐसा कहना है कि जो घुसपैठी है, भारत के नागरिक है, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया जा रहा है, जो कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो बातचीत की जा रही है, तो घुसपैठियों का वोट हटाया जा रहा है, इसीलिए इंडी गठबंधन को तकलीफ हो रही है। बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वहाँ कर्नाटक के लोग थे, यानी कर्नाटक के वोटर्स, महाराष्ट्र के वोटर्स और एक राज्य के वोटर्स। वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ की स्थिति के बारे में कोई समस्या किसी ने उठाई नहीं थी, मगर इसका पूरा स्टडी करके लोगों के सामने ये सब बातें रखने के बाद गृहमंत्री की जिम्मेदारी थी कि इसका जवाब देना, मगर उन्होंने ये इशू अन्य जगह पर डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो बिहार चुनाव में क्या लग रहा है कि जो 65 लाख के आसपास वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, किसके तहत हटाए गए हैं, किसके इशारे पे हटाए गए, क्या कहना है आपका? इसीलिए कल का जो हमारा मंडे का डेमोन्स्ट्रेशन या मोर्चा है इलेक्शन कमीशन पर, इनके सामने जो इश्यूज हम रेज कर रहे हैं इसमें बिहार की लिस्ट ये इशू हमारा इम्पोर्टेंट इशू, उससे 15 दिन से इस इशू पर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, पार्लियामेंट चल नहीं सका, सच स्थिति लोगों के सामने लाने का मौका जो था संसद के माध्यम से वो हो नहीं रहा, और इसीलिए बिहार के बारे में हम लोगों के मन में आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो हमारे पर टेरिफ इम्पोज किया जा रहा है बार बार 25%, 50%, एक तरीके से आपको ये लगता है क्या कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरह से उसका फेल्यूर है या फिर हम कम पड़ रहे हैं? मगर ये जो हो रहा है श्रम के माध्यम से 25 से 50 एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश, हमें लगता है कि ऐसे इश्यू पर हम सब देशवासियों ने मिलकर देश की हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को इसमें सहयोग देना चाहिए। डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी काफी दोस्ती की, तो डिप्लोमेसी फेल हो गई क्या? इससे डिप्लोमेसी फेल हो गई ऐसे आज मैं कहना चाहता हूँ। सब जिनका कारोबार, जिनका अफसोस हम लोगों ने पहले 5 साल में देखे और अभी देख रहे, मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं।